चलिए, मंगलवार की सुबह है, इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और मंगलवार है तो आज है निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो, और इंतजार था कल 3:30 बजे के बाद वो तमाम यूएस ईरान रिलेटेड अपडेट्स का। हम मार्केट्स में क्या डाइजेस्ट करके गए थे? अपडेट्स आए थे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बयान की मीडिएटर्स का प्रस्ताव मिला है, उस पर विचार विमर्श जारी है। जब रिस्पाइट मिला था क्रूड में, जब तेजी आई थी निफ्टी में इंट्राडे में, उसके बाद की कहानी पर खास तौर पे फोकस है। नतीजे, वो सिलसिला तो तूल पकड़ ही चुका है। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में हाईलाइट कर ही दिया है। एक निफ्टी और 4 वायदा बाजार के नंबर्स आने, खैर डिटेलिंग आगे इवेंट्स कैलेंडर में करते चलेंगे। और आज देश की सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड, सबसे बड़ी एएमसी, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की लिस्टिंग की भी हमें तैयारी करनी है। और हाँ, पार्लियामेंट के एक्शन का डे 2 होगा, अब तो उस पर भी नजर रहने वाली है। खैर, ऐसे में कल हफ्ते की हुई तो पस्त शुरुआत थी, पर कहते हैं ना, डाउन बट नॉट आउट, वैसा वाला मामला था। इंट्राडे आपकी स्क्रीन्स पर है। कल सुबह की कहानी थी जियोपॉलिटिकल एस्केलेशंस वीकेंड पे, वो टेंशंस बढ़ना, और दूसरी तरफ मिक्स्ड प्राइवेट बैंक्स के नतीजे। उसका इंपैक्ट ये था कि अर्निंग्स जो थी वो सेंटिमेंट्स पे, अर्निंग्स जो थी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे कुछ हद तक वे कर रही थी। हमने गैप डाउन के साथ तो फ्राइडे की अच्छी शार्प अप मूव्स, दिन के हाईज पे सेशन की समाप्ति के बाद, कह लीजिए उस ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा पस्त शुरुआत हुई थी। 1 बजे के आसपास वो मामला गड़बड़ाता चला गया था और हम शायद सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट पे वहां पे थे। तो हम खुले 140 पॉइंट नीचे थे। ये जो 1 बजे के आसपास सास बहुत सेंसेक्स उस समय खत्म हो रहा था, तब 199 पॉइंट गिर गए थे। वो 199 पॉइंट वाला फिर एकदम से अपडेट्स आए थे कच्चे तेल और जो कहानी में सुना रहा था कल ईरान के विदेश मंत्री, तो वहां से रिकवरी का ट्रेड बढ़िया प्ले आउट हुआ और फाइनली 1/3% के साथ, कह लीजिए कमजोरी के साथ बंद हुए। तो 199 पॉइंट वाला 95 पॉइंट दबाव, तो दिन के लो से 100 पॉइंट की बढ़िया रिकवरी आई। और इन्वेस्टर सेंटिमेंट कॉशियस जरूर होगा, पर स्क्रीन बुरी नहीं थी। एक तरफ रखिए निफ्टी 50, एक रखिए निफ्टी बैंक। जब मैं कह रहा हूं प्राइवेट बैंक से रिजल्ट्स को लेकर थोड़ा सा कॉशियस स्टैंड, तो निफ्टी बैंक की वीकनेस के बावजूद निफ्टी 50 1/3% दबाव में था। और स्क्रीन बुरी नहीं थी क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे थे। ब्रेथ लार्जली इवनली पॉइज्ड आपको नजर आ रही थी, 1:1 के आसपास का रेशियो था। तो ब्रॉडर मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस था वीजावी बेंचमार्क इंडिसेस कल के लिए। खैर, आज के क्यूज, ओवरनाइट डेवलपमेंट्स, दो निचोड़ रख देता हूं एक साथ। एक तरफ गिफ्ट निफ्टी, दूसरी तरफ कच्चा तेल भी रखिए भाई डॉक्टर साहब। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम एक दबाव के साथ, 0.5% की कमजोरी के साथ फिर से इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कल ही की तरह तकरीबन वैसे ही गैप डाउन होगा आज मंगलवार के दिन, एक्सपायरी डे का। कच्चा तेल कल कूल ऑफ हो रहा था तो 88 के शेड नीचे आया था। मेरे ख्याल से कल की क्लोजिंग जब 3:30 बजे हुई थी तो प्रिसाइसली 87.98, तो 88 पकड़ लीजिए। इन सब डेवलपमेंट्स में 50 सेंट्स का उछाल है। तो ये है दोनों इंपॉर्टेंट संकेत आपके लिए। एशिया रख दीजिएगा स्क्रीन पे। मेरे ख्याल से कल जापान बंद था, तो वो तो खैर एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद लौट के आया है, तो एवरेशन होंगे उसमें 2% उछाल, लेकिन एशिया तस्वीर अच्छी दिख रही है। और यूएस के मार्केट्स का हैंडओवर, हम जब कल क्लोज हो रहे थे 1/4 से 2/3% यूएस के मार्केट्स ऊपर थे फ्यूचर्स, उसके सामने तो कल एक पस्ट सेशन देखने को मिला। और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के इन ग्रीन है, मिला जुला। अपने लिए अच्छा क्यों, एशिया बढ़िया कर रहा है, हम थोड़ा सा सल्क कर रहे हैं। ऐसे में हुआ क्या, ओवरनाइट डेवलपमेंट्स, मामला चल क्या रहा है ये समझ लिया जाए। वो मीडिएटर्स ने बातचीत शुरू करने की बात जो करी थी, उसके बाद की कहानी क्या है, कुछ बड़ी नहीं बड़ी, और वहां से समझते हैं। भाई साहब, कुछ रात में अच्छी खबर आई क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। कोई इनफैक्ट खबर ही नहीं आई है अब तक, आगे कोई इस पर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है ना। तो प्रपोजल्स क्या है, ईरान के विदेश मंत्री का बयान तो जेन्युइन था ना? जेन्युइन था, हाँ था तो सही कि, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर है एस्कंदर मोमेनी, वो जाएंगे पाकिस्तान, शायद पहुंचे भी होंगे। अब आगे क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, एक रिपोर्ट्स आ रही है कि मीडिएशन एफर्ट्स को स्टेप अप करा जा रहा है कतार की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। और कतार ने एक कल खबर ये भी चली थी कि एक 10 दिन के सीज फायर का प्रस्ताव दिया था, जो ईरान ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। तो
अब तक कोई बड़ा अपडेट वहां से निकल कर नहीं आया है कि कोई प्रपोजल दिया गया हो या कोई प्रपोजल माना गया हो। मारधाड़ जारी है, मारदार जारी है। 10वें दिन कल सेंट्रल कमांड ने कल आज फिर से सुबह ट्वीट करते हुए ये कहा कि 10वें दिन लगातार ईरान पर उन्होंने हमला किया है। सोमवार शाम 4 बजे उनके समय अनुसार यूएस टाइम ईस्टर्न टाइम के मुताबिक फिर जो हमले वो शुरू हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्रूथ सोशल पर लिखा भी था कि जब जब ईरान जो है किसी अमेरिकी सैनिक को मार गिराएगा उसकी उसे दुगनी और कई ज़्यादा कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। ये कल उन्होंने ट्रूथ सोशल पर भी लिखा। और कल एक चीज़ जो ईरान के विदेश मंत्रालय का जो बयान था उसमें एक चीज़ वही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो हमारा अधिकार है वो नॉन नेगोशिएबल है, उस पर हम किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। ईरान और ओमान हम दोनों मिल बांट कर जो है हम आपस में देख लेंगे कि वहाँ का क्या करना है, उसमें हमें फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ये बात उन्होंने उस पर साफ साफ कही। बाकी आपको जो नेगोशिएट करना हो वो आप कीजिए, हम अगर हमारी तरफ से और हमारे हित में अगर बात है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार है। ये ईरान ने कल साफ कर दिया था। और किसी यूएस ऑफिशियल से भी ये 10 दिन के सीज फायर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त ईरान को जो है पनिश करने में लगे हैं कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों पर हमला किया है और ईरान पर हमले जारी रहेंगे तब तक जब तक डोनाल्ड ट्रंप कोई दूसरा रास्ता जो है वो चुनते नहीं है। लेकिन डिप्लोमेसी के जरिए अभी भी दूसरी तरफ बातचीत जो है वो जारी है, जंग सुलझाने की कवायद जो है वो जारी है। इसी बीच में कल शाम को ये खबर आई कि यमन के जो हाउथी है उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि समुद्री नाकेबंदी कर दी जाएगी सऊदी अरब की। अब उनका और सऊदी अरब का पहले से ही जो है काफ़ी सारा मामला जो है बिगड़ा हुआ ही है, खानदानी दुश्मनी कह लीजिए जैसे। और ईरान के साथ वाले हैं, और ईरान के साथ वाले हैं, ईरान की बैकिंग होती है हाउथीज़ को। और ये इस वजह से क्योंकि सऊदी अरब ने पहले तो यमन की राजधानी सना पर हमले किए, जिसके जवाब में फिर हाउथी ने भी पिछले ही हफ्ते सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट पर हमला किया था, दक्षिणी सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट पर। बेसिकली इन दोनों में क्यों छुड़ गई? ये तो सारा अटैक जो हो रहा था तो यूएस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उनका तो पहले से ही मामला वो भी तूल पकड़ गया। हाँ, वो तूल पकड़ गया। और फिर उन्होंने ये कह दिया कि जो रेड सी का जो रास्ता है जहां से सऊदी अरब वो नीचे की तरफ से निकालते थे, हाँ, नीचे की तरफ से ब्लॉकेड था। हाँ, करेक्ट। तो उस रास्ते पे अगर वो सऊदी का जो है मैरीटाइम एम्बार्गो कर देंगे और सऊदी अरब के किसी भी जहाज को वहां से गुजरने नहीं देंगे, क्योंकि इस रास्ते से ही पिछले महीने सऊदी ने लगभग 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो है क्रूड एक्सपोर्ट करा था। और बाब अल मंदाब स्ट्रेट जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, जिसके जवाब में सऊदी अरब ने कहा भी है कि वो हर संभव कदम उठाएंगे उनके जहाज़ों की रखवाली करने के लिए, और किसी भी तरह का अगर हमला हुआ या कोई एक्शन लिया गया तो उस पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। कल बाजार खुले तो अच्छा थे ये ईरान के सारे जो डेवलपमेंट्स हुए थे उसके बाद, लेकिन फिर जब तेल की कीमतें कूल ऑफ नहीं हुई तो बाजार का सेंटिमेंट भी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। डाउ कल 600 अंक ऊपर से गिरकर 300 अंक नीचे बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक तो 1% ऊपर थे, वो भी फ्लैट लाइन के नीचे बंद हुए। और 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो अब फिर से जाकर के 4.6% पर आ गई है। तो ये एक नेगेटिव सिग्नल बाजार के लिए है। जंग से अगर हम थोड़ा सा पीछे हटे तो डोनाल्ड ट्रंप मल्टीपल चीजें करते हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं वो। कल उन्होंने कनाडा पे टैरिफ का ऐलान कर दिया फिर से, 50% गुड्स, सर्टन कनेडियन गुड्स पर 50% का टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकन अल्कोहल, कार्स और डेयरी पर कनाडा के भेदभाव के विरोध में ये टैरिफ जो है वो लगाए जाएंगे। दूध, क्रीम, हॉकी इक्विपमेंट पर भी 50% का टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन जो सामान यूएस कनाडा से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, चाहे वो एनर्जी हो, पोटैश हो या फिर जो है फिश और क्रिटिकल मटेरियल्स हो, उस पर जो है ये 50% का टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। और ये टैरिफ जो है तो सेक्शन 338 ऑफ द 1930 टैरिफ एक्ट के जरिए लगाया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सेक्शन के जरिए पहले कभी भी इतिहास में किसी यूएस ने किसी भी देश पर टैरिफ नहीं लगाया है। तो इस सेक्शन का इस्तेमाल करके, और कनाडा से जब ये पूछा गया तो उनके एनर्जी मिनिस्टर है उनसे तो कहा कि मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, ये पहले भी हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए। और मार्क कार्नी जो उनके प्रधानमंत्री है उन्होंने भी स्टेटमेंट में ये कहा है कि हम बातचीत करके जो है सब कुछ सुलझाने की कोशिश करेंगे। कल यूके में चेंज ऑफ गार्ड हुआ फिर से। एंडी बर्नम जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। पिछले दशक में ये 7वें प्रधानमंत्री है यूके के, और नया पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल लेके आएंगे। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को फास्ट ट्रैक करेंगे नॉर्थ सी में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप भी जिसकी वकालत करते आए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसका स्वागत करते हुए ये भी कहा कि भाई इससे आप दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएंगे, फिलहाल तो आप गरीबी की रेखा के नीचे चल रहे हैं। पॉवर्टी स्ट्रिकन डिजास्टर कहा था उनको। तो आज वैसे कोई बड़े नतीजे तो है नहीं, कल से नतीजे शुरू होंगे अल्फाबेट वगैरह के, लेकिन फिलहाल जो है बाजार का सेंटिमेंट थोड़ा सा जो है ऑन दी एज ही है, क्योंकि जब तक ये हाउथी पे जो क्लैरिटी इमर्ज होकर नहीं आती और प्रपोजल्स क्या है उस पर क्लैरिटी इमर्ज होकर नहीं आती, तेल की कीमतें जो है यहीं पर बनी रह सकती है।
पावर ले लो इनके हाथ से, तो है तो आदमी मजेदार। पर खैर, जितने भी ग्लोब की चर्चा हुई, ग्लोबल डेवलपमेंट सुनकर अच्छा तो नहीं लग रहा, मतलब मामला गड़बड़ी है, खराब है, क्यूज है, ऐसा रीड करूं। लीजिए भाई, तो ग्लोबल संकेत गड़बड़ाते हुए आपको नजर आएंगे। गिफ्ट निफ्टी थोड़े दबाव के साथ खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। ऐसे में वीरू से जाना जाए कि लॉजिकली अप्रोच होना क्या चाहिए। क्या ये बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर कंटिन्यू हो रहा है या कुछ मामला डिरेल हो रहा है? वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल जो आप बात बता रहे थे ना, ईरान का स्टेटमेंट, उसके बाद एक रिकवरी आई, तो कल बाय ऑन डिप्स काम करा कि नहीं करा, बट मोर और लेस कल बाजार जो था ना वो ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में था एक गैप डाउन के बाद। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट सेशन है आशीष, मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। ये गैप डाउन, अब आप देखिए रेस्ट ऑफ एशिया अच्छा कर रहा है, आपके पास एक गैप डाउन है, एक क्रॉस कॉम्बिनेशन ये हो गया। दूसरी बात, दोनों ही इंडिसेस इस गैप डाउन के साथ अगर खुलते हैं 9-15 तक, तो यही परसिस्ट करता है, तो आप कल के लो को टेस्ट करेंगे, निफ्टी भी, निफ्टी बैंक भी। अब थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि कल का लो क्या था। कल का लो दैट वाज 24,135 वाज एग्जैक्टली 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। तमाम इफ्स एंड बट्स पे तकनीकी तौर पे भी आपको खोजना पड़ता है ना कि बाजार ने कल क्या किया। दैट वाज एग्जैक्टली 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। निफ्टी बैंक का लो एग्जैक्टली 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि पिछले 10 दिन से मेंटेन कर रहा है 57,500 के पुट राइटर्स। तो हमारे पास एक चुनौती होगी कि बाजार खुलने के बाद इन लेवल्स को होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, वायलेट हुए तो शॉर्ट करेंगे, लेकिन एक्सपायरी डे है, यहां पर पुट राइटर्स भी हैं, तो एक क्लियर विजन अगर आप देखिए आपके शॉर्ट के लिए भी नहीं बन रहा है। इवन कल भी बाजार बहुत कोलैप्स होने के बाद इनिशियली शॉर्ट का मौका नहीं दे रहा था। मैं आपको कुछ देर में एक पिरामिड्स दिखाऊंगा जिससे आपको नजर आएगा कि इस अनसर्टेनिटी को, इस अनिश्चितता को एक बार फिर से ग्रैब कर लिया है ऑप्शन राइटर्स ने अपने फेवर में। लेकिन शुरुआत करते हैं स्टैट्स से, एफआईएस के। देखिए कल बहुत बड़ी कोई सेलिंग नहीं थी और मात्र कैश में अगर आप देखिए 1000 करोड़ रुपए की, 1121 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस की करीब 1312 करोड़ रुपए की बाइंग। अगर आप इंडेक्स में आए तो ये लाजमी था कि थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग वो करेंगे। करीब उन्होंने 631 करोड़ रुपए की सेलिंग, लॉन्ग काटे करीब 5200 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट काटे करीब 1924 कॉन्ट्रैक्ट। लगभग आप ये समझिएगा कि 3000 कॉन्ट्रैक्ट का असर आया है। 2,16,000 नेट शॉर्ट से अब आ गए हैं आप 2,19,000 शॉर्ट पे। कॉल लॉन्ग भी काटी है, पुट शॉर्ट भी काटी है, यानी दोनों तरफ बाजार के स्प्रेड होने के, यानी वाइल्ड होने के चांसेस नजर भी आ रहे हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 445 करोड़ रुपए की उन्होंने बाइंग करी है, जिसमें लॉन्ग भी काटे और शॉर्ट भी काटे। एक बार लेके आइए सीधे सीधे ऑप्शन पिरामिड्स। देखिए कि इस अनिश्चितता को, इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट को ऑप्शन राइटर्स ने, और ये ऐसा नहीं कि कल क्लोजिंग बेसिस पे स्टैट्स थे, कल मैं 12 बजे का कार्यक्रम कर रहा था, एक सेंस तभी से मिल रही थी कि ऑप्शन राइटर्स ने यहां पे अपनी ग्रिप लेनी शुरू कर दिया। लुक एट आउटस्टैंडिंग ओआई एट 24,200, ह्यूज पुट कंसंट्रेशन, 100 पे, 150 पे ह्यूज पुट कंसंट्रेशन, और 300 पे कॉल कंसंट्रेशन, 400 पे कॉल कंसंट्रेशन, 500 पे कॉल कंसंट्रेशन। ये एक टिपिकल एक्सपायरी रेंज का एक इंडिकेटर है आशीष। लिखा है ये बेस। देखिए बेस क्या है? बेस है आपका पुट राइटर्स का जोन। बेस क्या है? 100 डे में कल का लो। बेस क्या है? 2, दैट इज 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। अगर आप एक रेंज में भी एक डायरेक्शनल पेयर है, आप बाय ऑन डिप्स करना चाहते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी बेस पर। अगर आप गैप डाउन के बाद इसको होल्ड करते हैं, देन अगेन अ पुल बैक इज पॉसिबल विद इन दिस डिफाइंड एक्सपायरी ट्रेजेक्टरी। और कहां तक ऊपर? मेरे ख्याल से अगर आपको 230-250 मिल जाए तो भी अच्छी बात है, उससे ज्यादा नहीं। सो जस्ट फोकस बिटवीन बेस 1 एंड RS1। एक चीज यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, किसी भी परिस्थिति में अगर आप बेस 1 को तोड़ रहे हैं, एक बार फिर से लेके आइएगा, बेस 1 को तोड़ रहे हैं तब दिक्कत होगी। बेस 1 को तोड़ने के बाद आप बेस 2 को जाके टेस्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए एक सर्कमस्टेंसेस, एक स्थिति है। वो स्थिति उत्पन्न कर सकता है निफ्टी बैंक। वो क्या होगी? अगर ये कल लो तोड़े, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग अगर निफ्टी भी अपना बेस 1 तोड़े और निफ्टी बैंक भी अपना बेस 1 तोड़े। अब निफ्टी बैंक के हम बेस को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? ये बहुत क्रिटिकल बेस है। ये है 20 डे में, ये है पुट राइटर्स का जोन। और एक और चीज याद रखिएगा, कल एक्सिस HDFC बैंक कोलैप्स हुए, अगर आप इस चीज को सोचते हुए कि अब 20 डे में टूटेगा, अगर आपने कल इंट्राडे में शॉर्ट किया होता तो आप ट्रैप हो जाते। 1000 पॉइंट का इंडेक्स 500 ही पॉइंट रह गया। और किसने किरदार निभाया इसमें? निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने, SBI, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB सब चल रहे थे। तो जो आपको एक फोर्स मिल रही थी प्राइवेट बैंक्स के
कोलैप्स होने की उसने हाथों हाथ, अगर आप देखें पीएसयू बैंक्स की परफॉर्मेंस ने उसको ले लिया, तो आप शॉर्ट नहीं कर पाए आशीष। पिरामिड्स एक बार फिर लेके आइए। पिरामिड्स में एक चीज है, जरा अगर आप देखें, जो कि कल के प्राइस से थोड़ी सी कोरिलेट भी होती है, 58,000 पे मंथली कॉल पुट राइटर्स का इक्वल कंसंट्रेशन। इट सिंपली सजेस्ट कि प्राइस अभी बहुत डिविएट नहीं करना चाहता है टुवर्ड्स डाउनसाइड और ऑन द हायर साइड एज वेल। सिंपली 57,000 पे बड़ा पुट कंसंट्रेशन और 58,500 पे बड़ा कॉल कंसंट्रेशन, बट डिसाइसिवली दोनों कॉल पुट कंसंट्रेशन खड़ा है 58,000 की स्ट्राइक पे। अब लेके आइए लेवल। बताओ ट्रेडर, आपको देखना पड़ेगा कि कैसी फोर्स जनरेट करता है पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक का बिहेवियर क्या है। अगर आप बेस 1 होल्ड कर रहे हैं गैप डाउन के बाद, देन अगेन अ रिवर्सल ट्रेड बिटवीन बेस 1 और RS1 में हमने क्या रीड किया अभी? 58,200, 58,000 पे कॉल राइटर्स, यानी सिंपली हम फोकस करेंगे बिटवीन RS1 और बेस 1 पे। एक्यूट स्ट्रेंथ का केस तभी आएगा जब क्रूड में कोई फर्दर रिट्रेसमेंट हो और आप 58,270 को काटें, देन अ मूव टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल। बेस 1 फिर लेके आइएगा, एक पिक्चर फिर ड्रॉ करता हूं। ये चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो, सिंस ऑलमोस्ट क्रूड एक अनकंफर्टेबल ट्रैजेक्टरी में है, बेस 1 का वायलेशन जो 10 दिन का लो है, जो 20 डे में है, अगर ये ब्रीच होता है आशीष, तो एक इंटरडे कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल, जो कि सर्कमस्टेंसेस बनाएगा निफ्टी बैंक के लिए भी टू वायलेट बेस 1, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष बिल्कुल ठीक। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब जुड़ते हुए आज की बढ़िया सी चकाचक चार्ट सजेस्ट करने के लिए। मंत्री जी हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के प्रेफर्ड पिक्स। जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, रुझान पॉजिटिव साइड ही रखा है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं। तो दो स्टॉक्स दोनों बाई साइड है। पहला स्टॉक आशीष जी हीरो मोटोकॉर्प रहेगा। काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, मुझे लग रहा है आज मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। 4975 के आसपास खरीदे, 4912 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5092 तक के पोजिशनल टारगेट हीरो मोटोकॉर्प में आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक भी बाई साइड है, एलटीपीसी में खरीदारी की सलाह है, एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 347 के आसपास खरीदने की सलाह है, 342 का स्टॉप लॉस है और 355 तक के टारगेट्स एनटीपीसी में देखने को मिल सकते हैं। दो बाय आइडियाज, दोनों कंडीशनल, अपने भाव पे आए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिएगा। एनटीपीसी तो 347 जहां कल क्लोज हुआ था उन्हीं लेवल्स पे मिल रहा है, एंटर कर लीजिए 342 के स्टॉप लॉस के साथ। लाइकवाइज हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉप लॉस स्क्रीन पर है। स्ट्रैटेजी बढ़िया सी शेयर कर दी है मंत्री साहब ने। मंत्री जी थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन बताएंगे आज के सारे प्रेफर्ड नहीं, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं पेटीएम के नंबर्स के साथ। देखिए कल देर रात नंबर्स आते हुए दिखाई दिए, नंबर्स हमें शानदार देखने को मिले। मुनाफे की बात करी जाए तो 20% का जंप यहां पे देखा गया है। रेवेन्यू में 8% की तेजी है। इबिटा अगर देखें तो आपको डबल से ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं मार्जिन इस टाइम पे बात करें तो वो भी शानदार 8.3% पे रजिस्टर किए गए हैं। बाकी के जो डेटा है वो भी इंटरनल्स भी काफी स्ट्रॉन्गर साइड में पेटीएम के देखने को मिले हैं। इंडिगो आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज सीएफएम से 1000 लीप इंजन जो है वो इंडिगो खरीदने वाली है। 510 एयरबस के लिए जो इंजन है उसको खरीदा जाएगा। देखिए पहले ये प्रैट एंड विटनी से खरीदा जाता था, लेकिन अब जो लीप है वो इंजन जो है आपको लगाती हुई दिखाई देगी और अब तक का ये सबसे बड़ा ऑर्डर है। इसके साथ ही साथ बेंगलुरु में जो फैसिलिटीज है मेंटेनेंस, रिपेयर और साथ ही ऑपरेशन की, उसको भी बनाया जाएगा। शोभा के कल नंबर्स आए हैं, नंबर्स यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव देखने को मिले हैं। मुनाफा यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ता हुआ आपको दिखाई दिया है, 51 करोड़ पे रजिस्टर हुआ है। रेवेन्यू में अच्छी खासी तेजी 50% की है। इबिटा शानदार है, साथ ही साथ जो मार्जिन है वो भी काफी ज्यादा सुधरते हुए दिखाई पड़े हैं। केनरा एचएसबीसी लाइफ के नंबर्स आए, नंबर्स यहाँ पे भी अच्छे देखने को मिले हैं। मुनाफा करीबन 20% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम बात करें नेट प्रीमियम अर्न्ड की तो वो भी 24% की तेजी के साथ रजिस्टर किया गया है। एसएमएल महिंद्रा के नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स में पेन है। मुनाफा यहाँ पे आपको 5% देखिए गिरता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेशनल नंबर्स की, इबिटा यहाँ पे करीबन 5% लुढ़का है। वहीं मार्जिन में भी हमें करीब 200 बेसिस पॉइंट्स की जो कमजोरी है वो देखने को मिली है। 10.5% पे मार्जिन्स उभरते हुए आए हैं। इसके साथ ही साथ ब्लू स्टोन ज्वेलरी के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे हमें ठीक देखने को मिले हैं। मुनाफा यहाँ पे कंपनी बेसिकली लॉस से यहाँ पे आपको मुनाफे में आती हुई दिखाई देगी। 7 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो रजिस्टर किया गया है। रेवेन्यू अच्छा है, ऑपरेशन नंबर्स अच्छे हैं और जो मार्जिन है वो भी हमें अच्छे खासे 14.6% पे देखने को मिले हैं। रखिए स्टॉक्स रडार पे। चलिए इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार इंदौर चलेंगे। मनोज कुमार जैन साहब होंगे पृथ्वी फिनमार्ट के आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज के लिए। मनोज जी गुड मॉर्निंग, बस आ रहा हूं।
चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट एक बार दिखा देता हूं आपको। बॉन्ड यील्ड यार इंजप्ड नहीं है, 4.6 के आसपास खड़ी हुई है। डॉलर इंडेक्स भी कल से आज के बीच में भाई वो फिर से इश्यूज आ गए। अब तो रेड सी वाला बंद करने का मामला और हमारे सामने बता रहे हैं, कच्चा तेल इंचअप हो रहा है, तो ये सब रिफ्लेक्ट कर रहा है अलग अलग भाव में। ब्रेंट पहले ही बता चुका हूं, थोड़ा सा इंचअप कर गया है। खैर प्लेट फिल होगी, बाकी के क्यूज आ जाएंगे। मैं चला इंदौर मनोज जी के पास। मनोज जी, आज के प्रिफर्ड कमोडिटी पिक्स भाई साहब। मॉर्निंग आशीष जी, सारे व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल यहाँ पे गोल्ड में हमने देखा आशीष जी कि $4,000 के जो सपोर्ट्स लेवल है वो होल्ड हो रहे हैं और एक रिबाउंड टुवर्ड्स 4110 फिर से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे गोल्ड मिनी की कॉल ऑप्शन में बाय करने की रणनीति रहेगी। आज यहाँ पे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 1,42,000 की कॉल ऑप्शन 1450 के स्तर के ऊपर बाय करना है। स्टॉप लॉस 1250 के रहेंगे, लक्ष्य यहाँ पे 1,800 के रहेंगे। साथ ही हमने देखा है कि कॉपर की कीमतें भी एलएमई पे जो अपने सपोर्ट्स लेवल है $13,300 उसको स्ट्रांगली होल्ड कर रही है। तो यहाँ भी एक रिबाउंड जो है टुवर्ड्स $13,740 देखने को मिल सकता है। कॉपर के जुलाई वायदा में 1306 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 1296 के रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 1324 के रहेगी। लीजिए भाई साहब, गोल्ड मिनी और कॉपर दोनों में खरीदारी करने का कॉल मनोज सर की तरफ से। लेवल्स आप लोग प्लीज नोट डाउन करें। मनोज सर थैंक यू सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। ये इस शो के बाद मॉर्निंग वॉक पे जाते हो या मॉर्निंग वॉक करके आते हो शो के लिए आप? इवनिंग वॉक होती है सर। हाँ, ये बात सुबह सुबह मामला टाइट ही रहता है। मनोज सर थैंक यू जोड़ने के लिए। खैर आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी की तैयारी कर लीजिए। दूसरा नतीजे, एक निफ्टी का था वो था बजाज ऑटो के नंबर्स आने, और वायदा में बजाज ऑटो के साथ जोड़ लीजिए टीवीएस मोटर कंपनी और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, बंधन बैंक और इंडियन होटल्स के नंबर्स। तो एक वायदा और 4 वायदा और एक इसके साथ एड ऑन निफ्टी 50 का नंबर। कैश की लिस्ट लंबी और काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, पर वो छोड़ रहा हूं। 2 इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं। इंपॉर्टेंट मतलब एंजल वन और चोलामंडलम, अमाउंट क्वांटम ज्यादा नहीं है पर ठीक है, रिडा पे रख लीजिए इन दोनों को। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की आज लिस्टिंग होनी है। 574 रुपीज का इशू प्राइस, 9,800 करोड़ पे मोबिलाइज कर लिए थे, 41-42 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। देखते हैं किस तरह का लिस्टिंग पे प्रीमियम कमांड कर पाता है। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का सत्र डे 2 है आज एनडीए, पीएम मोदी चेयर कर रहे होंगे एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग। शायद वो लोग अपना मॉनसून एजेंडा तय कर रहे होंगे। लाइकवाइज अपोजिशन पार्टी के फ्लोर लीडर्स, राज्यसभा लीडर ऑफ अपोजिशन जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के दफ्तर में, उनके चेंबर में, वो अपनी स्ट्रैटेजी तय कर रहे होंगे आज। दोनों की मीटिंग सुबह सुबह शेड्यूल्ड है। यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आना है, यूएस का रेड बुक। रेड बुक मतलब वो लार्ज फॉर्मेट के जो रिटेल स्टोर्स होते हैं उनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कैसी रही, तो पता चलता है, डिमांड वांड का जायजा लगता है। यूएस में रिजल्ट्स में आज मैं 2 ऐसी कंपनियां रख रहा हूं जिसका इंडिया कनेक्शन है, नोवार्टिस और 3M, इन दोनों के नंबर्स आने, शाम को आने। कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो कल सुबह बता दूंगा आपको, इंडिया स्पेसिफिक। मॉनसून के अच्छा तूल तो पकड़ गया, बाकी देश में अभी भी दिक्कतें हैं, उसकी प्रोग्रेस पे तो नजर है ही है। आईएमडी की आज रेड वार्निंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए और ऑरेंज अलर्ट दे दिया है मुंबई के लिए। गिफ्ट निफ्टी के क्यू स्क्रीन्स पे हम अपने एशियन पीयर्स से कमजोर खुलने की तैयारी कर रहे हैं, तकरीबन आधे % दबाव के साथ। आज इस एक्सपायरी डे की हम शुरुआत कर रहे हैं। फिर से अगर 100 पॉइंट वाकई गिर रहे हैं तो कल के लोज को वापस टेस्ट करने जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट जोन है, उस पर नजर रख लीजिएगा। खैर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। थैंक यू सुबह की चाय हमारे साथ पीने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस बाद जब लौट के आऊंगा तो आज का टॉप 20। नमस्कार।